उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत भारत के कई राज्यों में गरज चमक आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। आप देख रहे हो इस वीडियो को मौसम हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे अगले तीन दिनों का मौसम की। 28 मई की आप ये रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो। उस वीडियो में बात करेंगे 29, 30 और 31 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा कि आपके शहर या गांव में मौसम कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, आज जो है पंजाब और यहाँ पे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हमें दोपहर बाद बादल बनते हुए नजर आए। पंजाब में ज़्यादा नहीं बने, पठानकोट के आसपास मौसम साफ़ ही बना रहा, लेकिन यहाँ जो हरियाणा से सटे इलाके हैं वहाँ पे बरनाला बठिंडा के आसपास कई जगहों पे कुछ बादल बने और गरज चमक के साथ बारिश हमें देखने को मिली। यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी जो है, और जो हरियाणा के ज़्यादातर इलाके जो हैं, और राजस्थान के अलवर के आसपास जो है कुछ बादल बने। और यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पे रात को बादल बनते हुए नजर आए और बारिश गद्दियाँ हुई। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज दिन को मौसम साफ रहा, बारिश नहीं हुई, और अभी हो सकता है देर रात को यहाँ कई जगहों बादल पहुँचे, और सुबह तक जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी सारे इलाकों में बारिश हमें देखने को मिल जाएगी, यानी तूफान के साथ बारिश हो जाएगी। और बिहार तक भी कल सुबह तक बारिश कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और राजस्थान के भी कई इलाकों में गर्मी थी। बांदा में अभी भी 48 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ, और श्रीनगर में भी वो यहाँ पे मतलब वो गंगानगर में जो है मतलब राजस्थान के यहाँ भी 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया। तो यानी गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, उमस भरी गर्मी। यानी आपने ये भी देखा होगी आज उत्तर पश्चिम दिशा की हमारे कई जगहों पे चल रही थी, उमस भरी गर्मी कई जगहों पे थी, लेकिन अब जो है बारिश गद्दी हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और इसकी वजह ये है, यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखो, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बन गया, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से हवाएं चल रही है। अरब सागर से बहुत ज़्यादा कोई नमी नहीं मिल रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है यहाँ पे नमी से, और ट्रफ रेखा इस तरह से बिहार तक आ रही है, और एक ट्रफ रेखा यहाँ पे नीचे दक्षिण भारत तक जा रही है। और ये जो ऊपर एक ट्रफ बनी हुई है बिहार तक, जिस वजह से यहाँ पे बारिश गद्दी हमें देखने को मिल रही है कई जगहों पे। ठीक है यहाँ पे। और देखो महाराष्ट्र वगैरह में जो है मॉइस्चर फीड है, लेकिन अभी मुंबई वगैरह में कोई ज़्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है। केवल यहाँ पे जो ट्रफ बनी हुई है दक्षिण भारत तक, इसलिए इस वजह से झारखंड से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा कई इलाकों में बारिश है। लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई वगैरह में भी, मुंबई से लेकर केरल तक इस महीने के अंत तक यानी 31 मई को कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अब ये तापमान देखिए, यहाँ पे बांदा में जो है 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, और गंगानगर में भी देखिए 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे बना हुआ है। यानी बांदा उत्तर प्रदेश और गंगानगर जो यहाँ पे राजस्थान में जो है सेम तापमान यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए पिलानी में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। इसी तरह से वर्धा, बीकानेर, रोहतक, चूरू, झांसी, खजुराहो, जैसलमेर में इन जगहों पे 46 डिग्री सेल्सियस तापमान बने हुए हैं। तो मतलब गर्मी इन जगहों पे है, लेकिन अब जो है यहाँ पे राहत आपको देखने को मिलने वाली है। जो है झांसी वगैरह में भी आज बारिश हो सकती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे पूरे दिन मौसम साफ रहा, लेकिन आज रात को हो सकता है कई जगहों पे बारिश हो जाए। ठीक है। और जैसलमेर वगैरह में तो अभी फ़िलहाल बारिश की संभावना कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है बारिश हो, लेकिन अभी तो फिलहाल संभावना नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है कुछ बादल पहुंच जाए। अब ये सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, आप रात की देख रहे हो। जैसे कि मैं बता रहे थे, हमें देखिए पंजाब और हरियाणा के सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं गरज चमक के साथ बारिश देने वाले। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, पलवल, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर, शामली के कई इलाकों में, मतलब अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं वगैरह के, पीलीभीत, बरेली के कई इलाकों में गरज चमक वाले बादल बने हुए हैं। यहाँ पे कई जगहों पे आंधी तूफान के साथ बारिश गतिविधियाँ भी हो रही हैं। और यहाँ पे राजस्थान के भी जो चूरू वाले इलाके हैं, कुछ बादल यहाँ बने हुए हैं। धीरे धीरे बादल हल्के फुल्के जयपुर की तरफ भी हैं, लेकिन जयपुर में बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, यानी जयपुर को टच करके जा रहे हैं ये। और बाकी ये भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मौसम साफ बना हुआ है। धीरे धीरे देर रात होते होते और कल सुबह तक इन जगहों पर भी बारिश हो जाएगी। यहाँ भी बादल पहुँच जाएंगे, यहाँ भी गरज चमक के साथ आपको बारिश देखने को मिलेगी। बिहार में भी कई जगहों पर कल हो जाएगी बारिश कई जगहों पर। ठीक है। तो यानी बारिश इन सारे जगहों पर देखने को मिल रही है। और जो ट्रफ बनी हुई थी देखिए दक्षिण भारत तक जा रही थी, जिसकी मैं बात कर रहा था, इस वजह से देखिए यहाँ पे झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव बादल जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा हैं, और तेलंगाना में भी। यहाँ मतलब गरज चमक हो रही है और बारिश हो रही है। धीरे धीरे बादल बढ़ रहे हैं। ठीक है। बाद में बढ़ोतरी होती रहेगी, और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियाँ होंगी। गोलर के आसपास तो बारिश हो ही रही है यहाँ पे कई जगहों पे। आइए देखते हैं देश भर में यहाँ पे 29 मई को कैसा मौसम रहेगा। 29 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 29 मई को, तो यहाँ पे देखिए लगातार बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे नमी आ रही है। ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर फीड बंगाल की खाड़ी से आ रही है, और यहाँ पे एक ट्रफ जो है दक्षिण भारत तक भी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी ये राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहाड़ों से शुरू करते हैं,
तो गिलगित और जम्मू कश्मीर में कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, लेकिन बादल बन सकते हैं गरज चमक के साथ। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गिलगित के आसपास जो है, श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर के कई इलाके गिलगित वगैरह के आसपास और जम्मू कश्मीर के बीच यहाँ पे बारिश देखेंगे। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, मतलब पैची क्लाउड कहीं की बन सकते हैं, हो सकता है बारिश हो। लद्दाख में चांसेस रहेंगी। अब अगर हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मंडी वगैरह के कई इलाके मतलब गरज चमक के साथ बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, पंतनगर, ऋषिकेश के मतलब कई इलाके, ज़्यादातर इलाके यहाँ बारिश देखने वाले हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, भटिंडा के कई इलाके मतलब बारिश देखेंगे। जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, फाजिल्का वगैरह है, यहाँ थोड़े कम चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हो सकती है क्योंकि बादल पहुँच सकते हैं, मॉइस्चर फिट रहेगा, वैसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश भी हो सकती है। हरियाणा की बात करें, देखिए हरियाणा में यमुनानगर, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर इन जगहों पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, यानी कहीं कहीं पे मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इस सिरसा, फतेहाबाद वगैरह में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन बादल वहाँ भी बन सकते हैं गरज चमक वाले। ठीक है, आज रात को भी इन जगहों पे कई जगहों बारिश है और कल भी दोपहर बाद कई जगहों बादल बन सकते हैं बारिश देने वाली। ठीक है, और दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत वगैरह जो है ये इलाके बारिश देखने वाले हैं। शामली, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के झांसी वगैरह में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, बारिश हो सकती है। और शाहजहांपुर के आसपास बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, कानपुर देहात, औरैया, लखनऊ और यहाँ पे जो गोरखपुर, देवरिया इन जगहों पे जो है, कई जगहों पे लखीमपुर खेरी, कई इलाके मतलब यहाँ पे मूसलाधार बारिश देखने वाले हैं। बाराबंकी वगैरह यहाँ पे मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, संडीला, हरदोई के आसपास। और मध्यम से तेज तो कहीं के काफ़ी भारी बारिश भी हो सकती है। कुछ एक स्थान पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जैसा कि आज हमें ओलावृष्टि हरियाणा के कई इलाकों में देखने को मिली है। ठीक है, तो तेज़ हवाओं के साथ हो सकती है, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती है कई, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चली थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। पेड़ वगैरह जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, काफ़ी नुकसान हुआ था, कई लोगों की जान भी गई थी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज़ चल सकती हैं, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यानी सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें बिहार की बात करें, देखिए यहाँ पे बिहार में दरभंगा, पटना, गया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल और गया वगैरह के कई इलाके मतलब यहाँ पे बारिश देखेंगे। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इन जगहों पे कल सुबह भी आपको बारिश कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। यहाँ बारिश रहने वाली है अच्छी खासी। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान में जो है अलवर, जयपुर के आसपास भी कुछ बादल पहुँच सकते हैं बारिश वाले। गंगानगर के आसपास भी थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे, लेकिन गंगानगर के आसपास चांसेस कम रहेंगी। भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में इन जगहों पे पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी बारिश की। और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली इन जगहों पे चांसेस कम रहेंगी, यहाँ आपको गर्मी ही देखनी पड़ेगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, उमरिया, जबलपुर और ग्वालियर, शिवपुरी, गुना के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। शिवपुरी, गुना में थोड़ी कम रहेंगी, ग्वालियर में ज़्यादा चांसेस रहेंगी और रीवा, पन्ना में थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे। झारखंड में जो देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर के कई इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दार्जिलिंग वगैरह के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ चांसेस रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके मतलब यहाँ बारिश देखेंगे। गुजरात में जो है मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ पे भुज, राजकोट, जामनगर, सूरत, वलसाड़, वापी और गांधीनगर ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले कच्छ वगैरह में। और अगर यहाँ पे देखें तमिलनाडु केरल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरल यहाँ पे जो है बारिश देखने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना है यहाँ बारिश गतिविधि रहने वाली है। बाकी यहाँ पे विदर्भ में जो है मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे। मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक के ऊपरी इलाके में शुष्क रहेगा और जो तटवर्ती इलाके हो सकता है यहाँ कुछ बादल बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे आप कर्नाटक की तरफ आओगे, कर्नाटक से लेकर केरल तक ज़्यादा चांसेस रहेंगी, महाराष्ट्र में थोड़ी कम रहेगी, लेकिन हो सकता है कुछ बादल बन जाए। थाने के आसपास, मुंबई वगैरह में बहुत पॉसिबिलिटी कम रहेगी, लेकिन और विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, क्योंकि मॉइस्चर है तो हो सकता है थोड़ी बहुत एक दो स्थानों बादल बन जाए। लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर रुक नहीं रहा है, मॉइस्चर को रुकावट भी मिलनी चाहिए तभी बादल बनते हैं, रुक नहीं रहा है, इसलिए ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब आइए देखते हैं देश भर में 30 और 31 मई को कैसा मौसम रहेगा। 30 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 30 मई को साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा और अरब सागर से भी सपोर्ट मिलने लगेगा और बंगाल की खाड़ी से तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। और ऊपर से देखिए बंगाल की खाड़ी में सक्रियता भी बढ़ रही है, एक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वजह से जो है उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा नमी इकट्ठा होने लग जाएगी और एक ट्रफ रेखा यहाँ पे देखिए इस तरह से ये दक्षिण भारत तक जाएगी। तो देखिए अब बारिश गतिविधियाँ जो राजस्थान में बढ़ने लग जाएगी। तो देखते हैं पहाड़ों में वैसे बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं रहने वाली है।
लद्दाख गिलगित में, लेकिन लद्दाख में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और गिलगित में थोड़ी कम रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई इलाके मतलब यहाँ पे बारिश देखेंगे। पठानकोट, अमृतसर, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, भटिंडा। हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादी, महेंद्रगढ़, पलवल। और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतलब यहाँ पे प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ से लेकर के यहाँ पे बिहार तक भी मधुबनी, चंपारण, सीतापुर के कई इलाके मतलब बारिश देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बारिश रहने वाली है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे बादल बनते रहेंगे। मतलब बारिश का जो दायरा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी और कई जगहों पे मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और राजस्थान में गंगानगर से लेकर के अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लेकर के कई इलाके बारिश देखेंगे। जैसलमेर तक जो कम चांसेस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा इलाके राजस्थान के बारिश देखेंगे। और गुजरात में भी धीरे धीरे बारिश बढ़ जाएगी। वलसाड, वापी, मुंबई से लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र के केरल के तट तक भी आप 30 मई को थोड़ी बहुत बारिश में बढ़ोतरी देखोगे। मुंबई में थोड़ी सी मतलब कम रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत चांसेस है कि बादल बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके जबलपुर, मांडला, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भोपाल, उज्जैन, धार, रतलाम के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। ठीक है, गुजरात में मैंने बता दिया कि जो आंतरिक रीजन है गुजरात के वो बारिश देखेंगे। कच्छ वगैरह में भी कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं जो कोस्टल एरिया है। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। अब आइए देखते हैं 31 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 31 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 31 मई को तो आप देखो यहाँ पे उत्तर भारत में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे कमी आ जाएगी। वेदर सिस्टम जो है यहाँ पे ये धीरे धीरे भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की तरफ आ जाएगा, राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के, यानी निचले इलाकों की तरफ आने लगेगा। जिस वजह से जो है मॉइस्चर तो फिर लगातार बना रहेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आता रहेगा। और अरब सागर भी उल्टा यहाँ पे सपोर्ट देने लगेगी, यानी अभी तक जो अरब सागर सपोर्ट नहीं दे रही थी वो भी सपोर्ट देने लग जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मतलब बहुत तेज़ पूर्वी हवाएं जो चलने लग जाएंगी 28 से 29 मई के बीच उत्तर भारत में, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में बारिश गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कमी आ जाएगी। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत गरज चमक हो सकती है, बीच बीच में छिटपुट बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। पंजाब में बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, अगर हुई भी तो 1-2 स्थानों पर रहेगी, यानी दायरे में कमी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हरियाणा से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई इलाकों में, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बारिश के चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी मतलब कमी आएगी। मतलब जो बहुत ज़्यादा एरिया में देखने को मिल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। बिहार में भी थोड़ी बहुत बारिश में कमी आएगी, पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश बंद हो जाएगी। बारिश यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मतलब बीच बीच में छोटे बादल बनते रहेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश बंद होगी ऐसी नहीं है। बारिश मतलब जारी रहेगी यहाँ पे, पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा। और हाँ, मध्य प्रदेश में और राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा दायरा कवर होगा। यहाँ पे कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और ये उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा वगैरह में भी 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ओले वगैरह भी गिर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी रहने वाली है, कई जगहों पर बारिश रहेगी। और गुजरात में बारिश बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल तक यहाँ पे कई जगहों बारिश रहेगी, तो यहाँ बारिश बढ़ने वाली है। और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन और विदर्भ, मराठवाड़ा जो है, ये इलाके नागपुर वगैरह, वर्धा, अहिल्यानगर, संभाजीनगर के कई इलाके बारिश देखेंगे। और ट्रफ रहेगी। देखिए इस तरह से एक ट्रफ भी नीचे तक आएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, हो सकता है कर्नाटक में भी कुछ गरज चमक हो जाए, छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी। तो मतलब इस तरह की बारिश गतिविधियाँ रहने वाली है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ से बोलता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल से कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी धीरे धीरे बोलूँ। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है बारिश गतिविधियों में हमें बढ़ोतरी दिखेगी, जिससे जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी, भयंकर गर्मी थी, अब राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में भी हो सकता है 31 मई को बारिश हो जाए। ठीक है, गंगानगर वगैरह में तो जो भयंकर गर्मी थी उससे कुछ हमें राहत देखने को मिलेगी। ठीक है, और बारिश गतिविधियाँ होंगी। और बाकी जो मानसून जो है यहाँ पे 28 मई से 3 जून के बीच प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो मानसून के प्रोग्रेस करने का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की तरफ से जारी किया गया 28 मई से, यानी आज से 3 जून के बीच कभी भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, इसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। मानसून 1 जून अगर नॉर्मल डेट है तो उससे 3-4 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मौसम में भी के लिए इतना ही।